Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर.के. शर्मा के ऊपर। आज आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं जो आपका AHDP फर्स्ट ईयर में एक्सटेंशन सब्जेक्ट है पशु प्रसार, जिसके अंदर अपना आगे वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें से कल अपन ने चैप्टर की बात की थी पशु मेलों की। उसके बाद में जो आगे का चैप्टर है वह अपना आता है जिसका नाम है पशुधन सहायक के कार्य। जो नया चैप्टर आपका आता है उसका नाम है पशुधन सहायक। पशुधन सहायक के कार्य। पशुधन सहायक बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, जब जॉब लगती है गवर्नमेंट की, जब कहाँ काम करता है, किसके अधीन काम करता है, कौन से विभाग में काम करता है, इसके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पशुधन सहायक की। लाइव स्टॉक असिस्टेंट LSA, जिसको अपन इंग्लिश में LSA लाइव स्टॉक असिस्टेंट बोलते हैं। पशुधन सहायक पशुधन सहायक है वह कहाँ काम करता है? पशुपालन विभाग के द्वारा संचालित होने वाले जो हॉस्पिटल हैं, पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं। जैसे बात करते हैं बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा संस्थाएं होती हैं, अपने प्रथम श्रेणी पशु चिकित्साएं होते हैं, उप केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र उप केंद्र होते हैं, सब सेंटर होते हैं, औषधालय होते हैं जहाँ पे दवाओं का निर्माण किया जाता है, दवाओं का भंडारण किया जाता है, स्टोर किया जाता है, औषधालय जब बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो पशुधन सहायक होता है LSA होता है, वह कहाँ काम करता है? तो वह पशु चिकित्सालय संस्थाओं में काम करता है, पशुपालन विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। पशुधन सहायक बनने के लिए जो योग्यता है वो क्या है? द्विवर्षीय डिप्लोमा है। क्या है? द्विवर्षीय डिप्लोमा जो आप लोग कर रहे हो AHDP एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट प्रोग्राम। AHDP एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट प्रोग्राम कहने का मतलब 2 साल का जो द्विवर्षीय पशुपालन विभाग के द्वारा जो ये राजूवास यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा आप लोग जो 2 वर्ष का जो डिप्लोमा कर रहे हो, इसकी क्या है योग्यता? योग्यता क्या है? द्विवर्षीय डिप्लोमा। द्विवर्षीय डिप्लोमा तो इसकी ये तो होगी योग्यता। आगे अपन बात करते हैं कि यह कार्य कहाँ करता है? पशु चिकित्सालय संस्थाओं में कार्यरत कहाँ रहता है? पशु चिकित्सालयों संस्था में कहाँ काम करता है? पशु चिकित्सालय संस्थाओं में। मतलब पशु चिकित्सालय की जो संस्था होती है वहाँ ये काम करता है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, बहुउद्देशीय हॉस्पिटल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, ग्राम पंचायत पे हो गया, अपने तहसील स्तर पे हो गया, ग्रामीण क्षेत्र में हो गया, जो भी पशु चिकित्सालय संस्थाएं वहाँ ये काम करता है। आगे अपन बात करते हैं कि पशु चिकित्सालय होता है, उसके जो हॉस्पिटल है उसका टाइम क्या होता है, उसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। तो गर्मियों में इसका टाइम होता है सुबह 8 से 12 बजे, सुबह 8 से 12, और शाम को होता है 5 से 7 तक। गर्मियों का समय होता है सुबह 8 से 12 तक और शाम को 5 से 7 बजे तक। और दूसरा अपन बात करते हैं किसकी? सर्दियों के समय सुबह 9 से 1 तक और शाम को 4 से 6 तक। तो ये हो गया सर्दियों में सुबह 9 से 1 तक, शाम को 4 से 6 बजे तक, और गर्मियों में सुबह 8 से 12 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक। यह अपनी बुक के अंदर दे रखा है। और बाकी अगर नॉर्मली बात करें तो पशु चिकित्सालय संस्थाओं का टाइम होता है 9 से लेकर 3 बजे तक प्रतिदिन। कितना होता है? प्रतिदिन, एवरीडे कहने का मतलब प्रतिदिन पशु चिकित्सालय संस्थाओं का जो टाइमिंग होता है 9 से 3 का होता है। हाँ, छुट्टी वाले दिन इस टाइम को 9 बजे से 11 बजे तक। कब? अवकाश
वह रविवार को और जो अपना सब सेंटर होता है, उप केंद्र होता है, वहाँ पे रविवार की छुट्टी रहती है। कब रहती है? रविवार की छुट्टी रहती है। और जो पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी के हॉस्पिटल होते हैं, नोडल केंद्र होते हैं, बहुउद्देश्यीय हॉस्पिटल होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उनकी छुट्टी नहीं होती। उनका टाइम होता है 9 से 11 बजे तक। तो ये तो हो गया समय की बात। सर्दियों में सुबह 9 से 1 बजे तक, शाम को 4 से 6 बजे तक, गर्मियों में सुबह 8 से 12 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक। और नॉर्मली पशु चिकित्सालय संस्थाओं के टाइम की बात करें तो 9 से 3 बजे तक, और छुट्टियों के समय 9 से 11 बजे तक। कहने का मतलब रविवार आ गया या अन्य कोई भी छुट्टी आ गई, जैसे होली है, दीपावली है, मकर संक्रांति वाले दिन तो फुल टाइम रहता है। होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, जो भी अपने त्यौहार होते हैं, जो अपनी छुट्टियां आती हैं, उन छुट्टियों के अंदर 9 से 11 2 घंटे अपना हॉस्पिटल खुलता है। इसका मतलब पशु चिकित्सालय संस्थाओं का कभी भी पूर्णतः अवकाश नहीं रहता है, पूर्णतः अवकाश नहीं रहता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि पशुधन सहायक का, ये तो हो गया टाइमिंग का, कितनी बजे पशु चिकित्सालय संस्थाओं में उसको जाना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं पशु चिकित्सालय को जाते ही क्या करना चाहिए। सबसे पहले पशुधन सहायक को उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। सबसे पहले हॉस्पिटल में जाते ही अपनी जो आप प्रेजेंट है, उपस्थिति है, उपस्थिति रजिस्टर में साइन करना चाहिए, जिससे ये हो कि अपन समय पर हॉस्पिटल में आ गए। दूसरा आता है पशु चिकित्सालय पशुधन सहायक संस्था में समय पर पहुँचे, समय से क्या करें? पहुँचे। तीसरा पॉइंट आता है पशुधन सहायक संस्था में पहुँचते ही एप्रिन पहने। पशुधन सहायक संस्था में पहुंचते ही एप्रिन पहने। जो एप्रिन एक विशेष प्रकार का जो वस्त्र होता है, जो अपने LSA पशुधन सहायक को दिया जाता है पशुपालन विभाग के द्वारा, वह पहनना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले पशुपालकों को पता चल सके कि यहाँ पे किसकी ड्यूटी है या यहाँ पे इस संस्था में कार्यरत कौन है। अगर एप्रिन नहीं पहनेंगे तो सारे सेम इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जिससे पशुपालकों को पता नहीं रहेगा कि कौन यहाँ कार्यरत है, कौन यहाँ अपने पशुओं को लेकर आए। इसलिए सबसे पहले जाते ही पहले अपने उपस्थिति दर्ज करें, एप्रिन पहने, उसके बाद में जो आगे के कार्य हैं वह करें। और साथ में पशुधन सहायक अपने नियमित व निश्चित स्थान पर बैठे। बात करते हैं बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय में अगर किसी पशुधन सहायक की ड्यूटी है या वहाँ पे कार्यरत है तो वह डॉक्टर के नीचे बैठता है। कहना मतलब डॉक्टर के नीचे, कहना मतलब डॉक्टर जो आदेश देता है उनकी पालना करनी पड़ती। दूसरी बात करते हैं, अगर नोडल केंद्र के ऊपर पशुधन सहायक कार्यरत है तो वहाँ का जो अधिकारी SVO सीनियर वेटनरी ऑफिसर उसके नीचे रहता है। कहना मतलब सीनियर वेटनरी ऑफिसर के आदेशानुसार वह काम करता है। अगर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है तो वहाँ पे रहता है वेटनरी ऑफिसर, जो डॉक्टर होता है उनके आदेशों के अनुसार। अगर औषधालय में पशुधन सहायक की ड्यूटी है तो वहाँ पे रहता है VA वेटनरी असिस्टेंट। जो अपना LSA का प्रमोशन होता है वो इसी में होता है। LSA पशुधन सहायक बनने के बाद में जो प्रमोशन होता है वह VA के अंदर होता है, और VA औषधालय का प्रभारी होता है। तो क्या मतलब मान लो अगर किसी पशुधन सहायक की VA औषधालय में अगर ड्यूटी है, वहाँ कार्य रहता है, तो उसके ऊपर अधिकारी VA वेटनरी असिस्टेंट रहता है, तो उसके आदेशों की पालना की जाती है। अगर पशुधन सहायक की कहाँ उप केंद्र पर अगर कार्य रहता है तो वहाँ पे LSA खुद ही प्रभारी रहता है, सारा लेखा जोखा काम धाम
उप केंद्र का LSA के पास ही रहता है, वहाँ का खुद ही प्रभारी रहता है। अगर नोडल पे है तो SVO, प्रथम श्रेणी हॉस्पिटल है तो VA, और अगर औषधालय में है तो VA, और अगर उप केंद्र पे है तो खुद ही वहाँ का प्रभारी। इसलिए संबंधित जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं उस संस्था के अनुरूप अपने जो सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, उनके आदेशों का पालना की जाती है, और अपने नियत जो जगह है, नियत जो बैठने का स्थान है, वहाँ पर ही बैठे, न कि अन्य जगह पर बैठे। इसके बाद में बात करते हैं पशुधन सहायक प्रभारी द्वारा। पशुधन सहायक का कार्य क्या होता है कि अपने उच्च अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करना, दिए गए आदेशों की पालना करना। जैसे मान लो कि संस्था में कोई बीमार पशु आया है, डॉक्टर ने उसको देखा है, उसके बाद में डॉक्टर जो आदेश आपको दे रहा है उसी के अनुरूप क्या करना चाहिए, कार्य किया जाता है, न कि अपनी मर्जी के अनुसार, न कि अपनी मर्जी के अनुसार। साथ में पशुधन सहायक का मुख्य कार्य होता है, पशुधन सहायक का मुख्य कार्य होता है अपने संस्था के 8 किलोमीटर के दायरे के पशुओं का विवरण रखना। कहने का मतलब पशु चिकित्सालय संस्थान है, उसके जो 8 किलोमीटर का दायरा होता है उसके अंदर किस नस्ल के कितने पशु, किस पशु मालिक का क्या नाम है, उसके पास किस किस नस्ल के या किस किस जाति के जो या किस किस प्रजाति के पशु हैं, उनका लेखा जोखा पशुधन सहायक के पास रहता है। दूसरा, उस ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन सहायक का कार्य होता है शिविरों का आयोजन करना, टीकाकरण करवाना। कहना मतलब गाय भैंसों के अंदर जो मौसमी बीमारी होती हैं उनको, उनसे बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण करवाना। जो शिविर हैं जैसे बांझपन निवारण शिविर है, AI शिविर है, इन इत्यादि जो शिविर जो पशुपालन विभाग के द्वारा संचालित होते हैं, उन शिविरों का आयोजन करवा के किसान पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना। इसके साथ ही 8 किलोमीटर के संस्था के 8 किलोमीटर के अंदर पशुओं की संख्या प्रत्येक ग्राम के अनुसार नस्लवार, उम्रवार, लिंगवार पशु गणना का रिकॉर्ड। दूसरा, टीका का कार्य, और लास्ट इससे आगे जो नया कार्य आता है दुग्ध उत्पादन का जो रिकॉर्ड होता है कि कौन से पशु के कौन सा पशुपालक है जिसके पशु कितना दुग्ध देते हैं, इन सब की जानकारी पशुधन सहायक अपने पास रखता है। समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो मौसमी बीमारियां फैलती हैं उनका क्या करता है, टीकाकरण भी पशुधन सहायक में करता है। और इसके साथ ही प्रभारी द्वारा लिखी गई उपचार पर्ची के अनुसार ही पशुपालकों को क्या दवा दी जाती है, उसमें किसी प्रकार का अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि उसके ऊपर उच्च अधिकारी कार्यरत हैं तो, और यदि सब सेंटर पे है तो अपने हिसाब से पशुपालक को दवा दी जाती है। यदि पशुधन सहायक पॉलीक्लिनिक नोडल केंद्र, पॉलीक्लिनिक का मतलब बहुउद्देश्य का मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पशु संस्थाएं होती हैं उनको बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय बोला जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं उनको, यदि पशुधन सहायक बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय या नोडल या औषधालय या जिला स्तर पर है तो अपने से संबंधित अधिकारी के आदेशानुसार कार्य करे। यदि पशुधन सहायक उप केंद्र का मतलब सब सेंटर पर कार्य रहता है तो स्वयं ही प्रभारी रहता है और अपने हिसाब से ही कार्य किया जाता है। और नया कार्य होता है पशुधन सहायक का प्रगति अपने ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर के दायरे में जो प्रगतिशील पशुपालक है उनका चयन करना एवं समय समय पर ग्राम में निम्न शिविरों का आयोजन करवाना एवं समय समय पर अपने जो गांव है या जहां वो कार्यरत है वहां पे जो शिविर है उनका आयोजन करवाना। जैसे पशु शल्य चिकित्सा
पशु शल्य चिकित्सा, मान लो कोई पशु है जिनमें शल्य चिकित्सा का मतलब होता है अपने हाथ के कौशल के द्वारा पशु की विभिन्न बीमारियों का इलाज करना। जैसे मान लो कोई पशु है, अगर किसी प्रकार की कोई गांठ वाँठ टाइप में हो रही है, हर्निया वगैरह हो रहा है, सिस्ट वगैरह हो रहा है, एब्सेस वगैरह हो रही है, तो उनका इलाज शिविरों के अंदर किया जाता है, जहाँ पे अपने जो पड़ोसी पशु चिकित्सा संस्था होती हैं, वहाँ के जो उच्च अधिकारी होती हैं, उनके सहयोग से अपने ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन सहायक के द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे विभिन्न पशुओं का इलाज किया जाता है। दूसरा, पशु बांझपन निवारण, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में आवारा पशु हैं उनका बांझपन किया जाता है, कास्ट्रेशन किया जाता है, बधियाकरण किया जाता है, ताकि उनसे अवांछित जो नस्ल है वो अधिक पैदा ना हो, इसलिए उनका बधियाकरण किया जाता है। इसके लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है। आगे आता है प्रतियोगिता, जैसे दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता हो गई, दौड़ प्रतियोगिता हो गई, लड़ाई प्रतियोगिता होगी। जैसे मान लो ग्रामीण क्षेत्र को जो पशुपालक हैं उनको आदेश किया जाता है या पहले सूचना दी जाती है कि आपके गांव में इतनी तारीख को यह दुग्ध उत्पादन योजना प्रतियोगिता होगी, जिसमें जिसकी भैंस या जिसका जो पशु है वो अधिक दूध देगा उसको गवर्नमेंट के द्वारा या अपने संस्था के द्वारा इनाम दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाता है। साथ में पशुपालन प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी, पशुपालन विभाग के द्वारा नई नई योजनाओं के लिए उच्च अधिकारियों की मदद से या उनकी सहायता से पशुपालकों के लिए ज्ञानवर्धक जो संगोष्ठियां सभा का आयोजन किया जाता है, जिससे पशुपालकों को नई नई तकनीकी की जानकारी दी जाती। ग्राम सभा की बैठक में भाग लें, जो पशु चिकित्सालय जो पशुधन सहायक है जिस गांव में या जिस ग्रामीण क्षेत्र में कार्य रहता है, वहाँ की जो ग्राम सभा है उसमें जो सभा हो रही है उसमें भाग लें, जिससे ग्राम सभा की जो समस्याएं वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जो समस्याएं होंगी उनको वहाँ पता चल सकेगा। आगे, संस्था में आने वाले पत्रों का जवाब दें, उच्च अधिकारियों या पशुपालन विभाग के द्वारा जो पत्र आते हैं उनका जवाब समय के अनुसार दें और इनका इंदराज भी करें। अपने जो रजिस्टर हैं, रिकॉर्ड हैं, जैसे आवक पंजिका क्रम, मतलब आने वाली पंजिका, जावक पंजिका, जाने वाली पंजिकाओं का रिकॉर्ड अलग अलग फाइलों में बनाकर रखें, ताकि जब कभी भविष्य में पशु चिकित्सालय या संस्था की जब उच्च अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है तो किसी प्रकार की कमी नहीं पाई जाए। संस्था में प्रगति रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को समय अनुसार पहुंचाएं। संस्था की जो प्रगति रिपोर्ट है, दिन प्रतिदिन हमारी संस्था क्या क्या प्रोग्रेस कर रही है, उस रिपोर्ट को समय अनुसार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाते रहे। साथ में संस्था के वेतन, बिल, यात्रा भत्ता इत्यादि समय अनुसार आगे भेजें, ताकि समय अनुसार आपको क्या मिल सके, वेतन मिल सके। उपस्थिति रजिस्टर है उसको समय अनुसार अपने से उच्च अधिकारी है वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि आपको समय अनुसार क्या मिल सके, वेतन मिल सके। अपने नियंत्रण अधिकारी के आदेशों की पालना करें। जिस भी संबंधित अधिकारी के नीचे आपकी संस्थान आती है उसके जो अधिकारी उच्च अधिकारी होते हैं, सीनियर अधिकारी होते हैं, उनके आदेशों की लगातार पालना करते रहें, जिससे अपने संस्थान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से यह सारे पशुधन सहायक के कार्य हैं, मुख्य कार्य हैं, जिनकी जो पशुधन सहायक को जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो वो कार्य उसके द्वारा संपादित किए जाते हैं। लोगों की अधिक से अधिक यह स्वभाव, यह मन में विचार रख के अधिक से अधिक लोगों की सेवा करनी, अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। राज्य सरकार के द्वारा संचालित होने वाली योजनाओं का इस प्रकार से यह पशुधन सहायक के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। और इसके साथ में अपना ये चैप्टर कंप्लीट है और इसकी पीडीएफ आपको जो अपना कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपके जो नोट्स हैं उनको समय पर कंप्लीट करते रहना। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो संबंधित अध्यापक से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आगे वाला चैप्टर अपन कल आगे वाला जो नया चैप्टर उसके बारे में अपन लोग कल विचार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल RK शर्मा को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आप लोगों के लिए और भी नए वीडियो लेकर आ सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।